इंटरनेशनल प्रेशर, मैं वही पूछ रही हूँ इंटरनेशनल कि प्रेशर जो है, रिलीज इमरान खान जो फैक्टर है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं इस बारे में, और कोई एक ट्वीट नहीं हुआ, बार बार हो रहे हैं, तो ये कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? आपका अच्छा सवाल है और अच्छे आपने उस पे मौजू पे नज़र रखी है। इशू ये है कि जो रिचर्ड ग्रैनल है ना, वो सदारती सफ़ीर कह लें आप, सदारती सफ़ीर बराए खसूसी मिशंस, कुछ स्पेशल टास्क, स्पेशल मिशंस उसको दिए जाएंगे, उन पे काम करेगा। पहले वो बाल्कन स्टेट पे, ये बल्कान की जो रियासतें हैं उन पे उनका था इनवाइट। स्पेशल इनवाइट था। तो अब वो उनको कौन से टास्क दिए जाते हैं ये भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जाहिर है वो आज ट्वीट्स से एक शायद हिंट दे रहे हैं कि इस तरह के मिशंस हो सकते हैं जो मुझे मिलेंगे या नहीं। मैं उस पर आता हूँ। वो आपका सवाल अच्छा है वो, लेकिन मसला ये ना कि अभी जो आज तकरीर की है ट्रंप ने, कल की है, उसमें उसने अपना एक एजेंडा दिया है, रोड मैप दिया है, जिसमें गजा और यूक्रेन टॉप पे है, ठीक है, अब फ़लस्तीन इसराइल, तो अब और मिडल ईस्ट, अगर ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल, और फिर नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, इनमें से कौन से टास्क पे रिचर्ड ग्रैनल को लगाना है, नहीं लगाना। लेकिन जो ट्वीट्स कर रहा है रिचर्ड ग्रैनल, आप नोट करें, मैं देख रहा था, मुझे उसके और इश्यूज पे ज़्यादा ट्वीट्स नहीं नजर आए। इमरान खान पे 2-3 ट्वीट्स वो कर चुका है जब से उसे नॉमिनेट किया है। तो ये बात बहुत हद तक पॉसिबल लगती है कि रिचर्ड ग्रैनल को हो सकता है पहला जो है उसका स्पेशल मिशन वो यही हो कि इमरान खान की रिहाई के लिए बात करो, क्योंकि उसने जो कंपैरिजन किया है ट्रंप में और इमरान खान में, और फिर उसने ये कहा है, फिर उसने एक पाकिस्तानी एक टीवी चैनल की खबर को भी रीट्वीट करके कोट उसने करके। उन टीवी चैनल ने उनको कुछ ताना दिया, उसने उसके जवाब में भी उसने ताना तो नहीं दिया, खैर फैक्ट है वही बताया है उस चैनल ने भी, लेकिन उसको उसने एक्सेप्ट किया है उस फैक्ट को, विच इज़ एम्बेरसिंग इन आवर सोसाइटी। वहाँ भी है, और वहाँ इसलिए है कि ट्रंप जो है वो उसकी वो पॉलिसी नहीं है जिस जिन जिन चीज़ों पे रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बिलीव करता है। ट्रंप की डिफरेंट है, तो अब उसमें वो बट रिचर्ड स्टिल ही चोज टू टेक या हिम ही ऑन बोर्ड जाहिर उसने मैसेज दिया इन ना हिज ट्रंप टीम। ने कि मैं इतना भी सख्त नहीं हूँ और मैं बड़ा मिडल ऑफ द लिबरल। रोड लूँगा मैं रास्ता। तो अब उसमें हो सकता है कि, लेकिन दैट सेड, अब अगर वो हो भी तो दो चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये भी एक कैच 22 सिचुएशन है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। वो इस तरह से कि अगर इमरान खान अमरीकी मुदाखलत पे रिहा होता है तो जो उसका बयानिया है कि अमेरिका से मैं आज़ादी दिलवाऊंगा और एब्सोल्युटली नॉट ये वो, और मुझे अमेरिका ने निकलवाया है, वो सारा जो है ना बयानिया, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपने जितने दिल से एग्जैक्टली कहा है ना, हाँ। ये मेरा दिल करता है मैं इस पे यकीन करूं, लेकिन मसला पता है क्या है, आपकी जो जनरेशन है और जो खान के जो फॉलोअर हैं, उनके अलावा सबको ही पता है कि खान गलत बयानी से काम ले रहा था जब वो कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट और हकीकी आज़ादी और मैं अमेरिका मुझे निकलवाना चाह रहा है। सबको पता था खान अमेरिका के कितना करीब है, कितनी लॉबिंग है उसकी वहाँ पे, कितनी लॉबिस्ट हायर किए गए हैं। और अब तो इसलिए इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा खान के सपोर्टर्स को, यू टर्न लेगा ना। अमेरिका को कह दिया आपने अपनी यहाँ मकबूलियत के लिए, पाकिस्तान को गाली निकालने के लिए कि अमेरिका ने निकलवाया, फिर आप अमेरिका के ज़रिए वापस इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा ना जब यू टर्न, तो इमरान के फॉलोअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जस्टिफिकेशन वो ये दे रहे हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है, ये पाकिस्तानी सॉवरेनिटी कहाँ कहाँ ह्यूमन से आ गई इसमें? राइट्स, वो कौन इमरान के फॉलोअर कह रहे हैं? हाँ। जो बाहर वो बैठे कह हुए रहे हैं, हैं। हाँ। जो भीख पे रह रहे हैं। अब हाँ कहें ना, अब क्यों नहीं हाँ कह रही? सर। क्या वो हाँ। डोनेशन इकट्ठे नहीं करते? सच पूरा हाँ। बोला करें ना, मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है पूरा सच बोला करें, चाहे ठीक। किसी के भी खिलाफ हो। भीख ले रहे हैं, अजाइलम ले रहे हैं, पाकिस्तान को गालियाँ निकाल निकाल के, वही उनकी बात कर रही है ना। यस सर। उनको मैं ये कहता हूँ, कुछ कॉमनर्स भी उनको हैं मैं इनमें। कहता हूँ, और उनके जो पीछे हैंडलर हैं अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुओं के भी हैंडलर्स हैं ना, उन्होंने इसराइल पे फ़लस्तीन पे कितना कुछ किया है ह्यूमन राइट्स पे। एग्जैक्टली। बताएं ना, दिखाएं ना मुझे ट्वीट्स अपने। मैं क्या कहूँ अब उनको, अब मैं क्या कहूँ, मेरा आपने मुझे जज्बाती ऐसे सवाल करके कर देती हैं, मुनाफिक लोग हैं।
भीख मंगे हम मुनाफिक ही होते हैं, ना गैरत है ना शर्म है, चादर फैला के भीख मांगते हैं, सबसे वहाँ पे भीख की वहाँ पे शरीयत लेना चाह रहे हैं और गालियाँ पाकिस्तान को दोहरी शरीयत के ज़रिए, और फिर इसराइल और फ़लस्तीन पे मुंह नहीं खुलता, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स पे अमेरिका इसलिए अब सपोर्ट करेगा, उसको हाँ। फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में बड़े याद आ गए हैं, अमेरिका को फ़लस्तीन के ह्यूमन राइट्स याद नहीं आ रहे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी एक हैं एग्जाम्पल, अगर आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी हो तो इमरान खान मतलब उनको भी अगर सियासत के लिए जी, इस्तेमाल कर रही है जमात इस्लामी भी और बाकी सियासी जमातें भी, छोड़ें वो एक अलग इशू है। लेकिन और अगर ह्यूमन राइट्स की बात हो बाज़ तो लोगों के चंदों पे विजिट लगे हुए हैं अमेरिका किसी चक्कर में, लगाते रहे विजिट किसको, और बहुत सारे इश्यूज हैं उन पे तो कभी किसी ने बात नहीं की, एक आफिया सदीकी पे बात होती है। खैर हम बात ये कर रहे थे कि उसमें कैच 22 सिचुएशन क्या है। इस इमरान खान के लिए मैंने आपको बता दिया कि उसे यू टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन ना इमरान खान यू टर्न लेते हुए कभी घबराया है, ना उसके फॉलोअर्स ने शर्म महसूस किया इस बात पे, और ना वो करेंगे। है एक ये एक अखलाकी तौर पे इंतहाई गिरी हुई बात होगी कि आप जिसको गाली निकाल के पिछले 1.5 साल से मकबूलियत ले रहे हैं पाकिस्तान पूरे से, आप उसी के कंधों पे सवार होकर वापस आना चाह रहे हैं और आएंगे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट रेजिस्ट तो करेगी, करना भी चाहती है अमेरिकन प्रेशर को, लेकिन किस हद तक, बहुत हद तक नहीं कर पाएगी। अच्छा जी, तो इसलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी शायद, और इमरान खान के लिए भी शायद बेहतर ये होगा कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने और सेटल होने से पहले पहले कुछ मामलात दोनों तरफ में तय हो जाए, पीटीआई के भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी, ताकि दोनों ये कह सकें कि हमने तो ट्रंप के आने से पहले ये बातचीत कि अपने फॉरेन इंटरवेंशन नहीं फॉरेन हुई। इंटरवेंशन से पहले ही हमने आपस में चीज़ें तय कर ली हैं। तो देखते हैं क्या होता है, और ये होता है कि नहीं होता, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें तय होंगी, खान अभी बाहर नहीं आएगा। तो ये सारी सिचुएशन है। और इमरान और खान ने फजलुर रहमान को भी बुलाया है मुलाकात के लिए, अख्तर मेंगल को भी और महमूद खान अचकजई को भी। तो ये क्या कोई मिडिल मैन का रोल प्ले करेंगे इस सारे डायलॉग में, या इमरान खान से डायरेक्ट ही चीज़ें चल रही हैं? देखिए डायरेक्ट भी चीज़ें चलेंगी। इमरान खान पे मैंने आपको बताया ना कि एतबार नहीं कोई कर रहा, और यहाँ तक के जो इत्तेहादी हैं जिनका आपने नाम लिया, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, और इवन मौलाना फजल रहमान को भी दावत आई थी मिलने की, वो इंग्लैंड चले गए उसी वक्त, कि कैसा उन्होंने अवॉइड किया, आज उन्होंने सवाल भी कैसा गोल किया। तो ये वो नहीं मिलना चाहते, इसलिए कि खान साहब के लिए गारंटी देना, ये बताना कि खान साहब इस बात पे खड़े हैं, कायम रहेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है किसी के लिए भी। लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल खान साहब को गर्मी तो महसूस हो रही है ना, और उनके दूसरे लोगों को भी महसूस हो रही है जो पीटीआई में इस तरह बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत ने आज, और असद कैसर ने और दूसरों ने। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, इसमें हीट तो महसूस हो रही है हीट महसूस, तो उसमें अगर केसेस में किसी में फैसला भी अच्छा आ गया जो हायर कोर्ट्स में डिफेंडेबल हो प्रोसिक्यूशन के लिए, तो मेरा ख्याल है खान साहब फिर किसी न किसी बात पे मान जाएंगे। लेकिन आप देखें जो आपने जिक्र किया ना कि खान साहब इनसे मिल रहे हैं, मिलना चाहते हैं, इनको साथ रखना चाहते हैं, खान साहब अपनी सियासी कुव्वत को तो इकट्ठा करना चाहते हैं ना, इसीलिए अली मीन गंडापुर जो बयान दे रहा है मुसलसल असले की, एक तरफ आप बात करें आज कौमी असम्बली में सारी जो अपोजिशन है, सॉरी पीटीआई है, वो बातचीत की बात कर रही है, अच्छी अच्छी बातें कर रही है, वो बातें जिनको सुनने के लिए कान तरस के थे पिछले 10 साल पीटीआई से, वो कर रही है बातें। लेकिन दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर वही, हम असला लेके आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसी तरह वो बढ़ के मार रहा है। तो ये जो दोनों साइड साथ साथ चलती हैं, बदकिस्मती से इसमें गरीब अवाम और उनके बच्चे इस्तेमाल होंगे। है ये सारी सियासत, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा, गुड